So this is the Ather Rista and this is not an average electric scooty। ये थोड़ा अलग गेम है। मतलब पहले लुक की बात करें तो बिल्कुल एकदम क्लीन लुक मिलता है, बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली, नो नॉनसेंस स्टाइलिंग है एंड कुछ फ्यूचरिस्टिक टच मिलता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है। लेंथ की बात करें तो ये है 1.9 मीटर्स की, विड्थ है इसकी अराउंड 0.7 मीटर्स एंड हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 1.1 मीटर्स की एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 165 mm की। साइड से देखोगे तो पैनल्स बहुत काफ़ी सॉलिड लगते हैं एंड ओवरऑल बिल्ड जो इसको बहुत प्रीमियम लुक देती है। और LED हेडलैम्प्स मिलते हैं आगे और पीछे की साइड में विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स। अब बात करें इसके सीटिंग की, मतलब बहुत ब्रॉड सीटिंग है, काइंड ऑफ इजीली 3 लोगों को बहुत इजीली ये बैठा लेगी, मतलब कोई बिना किसी हेजिटेशन के। एंड मतलब बहुत बल्कि सी स्कूटी लगती है ये। एंड वेट की बात करें तो इसका अप्रॉक्सीमेटली यार वेट बहुत इजीली चला जाता है, अराउंड 125 kg के आसपास में। दिस वेरिएंट इज़ 2.9 kWh वेरिएंट एंड ऑब्वियसली दिस इज़ IP67 रेटेड, सो पानी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोटर आउटपुट है अराउंड 4.3 किलोवाट पीक पावर प्रोड्यूस करती है। टॉर्क है इसका 222 Nm तक जाता है। क्लेम्ड IDC रेंज है 123 किलोमीटर्स की, लेकिन रियल वर्ल्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 100+ मिल जाएगी ईजिली, डिपेंडिंग ऑन दी टॉप स्पीड है इसकी 80 किलोमीटर पर आवर की ईजिली दे देती है। और इसके अंदर स्पीड मोड्स वगैरह हैं, उसकी अपन आगे बात करते हैं। तो बेस वेरिएंट होने के बावजूद एथर ने इसके अंदर काफ़ी कूल टैग दिए हैं। एक दिखाता हूँ इसकी स्टोरेज, मतलब बूट कैपेसिटी एंड सी, मतलब इतनी ह्यूज है। इसके अंदर आपको मिलता है 34 लीटर्स का फ्रीकिंग स्टोरेज यार। और यहाँ पे आपको काइंड ऑफ चार्जर रखने के लिए जगह है, आई डोंट नो, मतलब हाँ थोड़ी सी आपको यहाँ पे भी स्पेस मिल जाती है। एंड भाई इतना ह्यूज है, इसके अंदर कम से कम 2 हेलमेट्स ईजिली आ जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। एंड यहाँ पे ना आपको सी छोटी सी लाइट भी मिलती है और इसके अंदर आपको चार्जिंग के लिए भी मिलता है। एंड सी सीट कितनी ह्यूज है इसकी। और सीट को बंद करते हैं और अब इसके फटाफट से कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो चाबी इधर लगा दी एंड यहाँ पे ऑन ऑफ एंड यहीं से सीट ओपन होती है। एंड सम प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे आपको मिल जाता है ये वाला एक हुक जो कि ऐसे ऑपरेट होता है, यहाँ पे भी आपको एक हुक मिल जाता है। और अब फ्रंट में बात करें तो स्कूटी को ऑन कर लेते हैं फटाफट से। एंड ऐसे ही सारी इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ का ऑन होने का सिस्टम रहता है। एक सेकेंड, शायद वो नहीं रही है, अच्छा स्टैंड लगा हुआ है, एक सेकेंड स्टैंड को हटा लेते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे स्कूटी यहाँ पे ऐसे करके स्टार्ट हो जाती है एंड यहाँ पे स्कूटी को ऑन करने के लिए यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे इसका मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे इसकी जॉयस्टिक, यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोलर फॉर हाई बीम एंड लो बीम, सॉरी यहाँ पे ये है मोड्स को चेंज करने के लिए। और यहाँ पे ये है टर्न इंडिकेटर्स और यहाँ पे हॉर्न इज़ लाइक क्वाइट डिसेंट। एंड लुक एट द मिरर साइज़, जैसे कि मतलब ईथर के जो मिरर्स हैं उनकी क्वालिटी लिटरली बहुत अच्छी होती है। सी मतलब बहुत काइंड ऑफ डिसेंट और बहुत हाई क्वालिटी के, मतलब जैसे हिलते नहीं है बिल्कुल भी, एकदम बहुत टाइट रहते हैं और बहुत लाइक इनकी लुकिंग बहुत अच्छी आती है। एंड जॉयस्टिक वगैरह जैसे इनको अपन टॉगल करते हैं तो आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे करके आप देख सकते हो। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स हैं और हॉर्न मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग के लिए इसका पोर्ट जो कि ऐसे ऑपरेट होता है। अब एक बार इसका स्टैंड लगा देते हैं। अब साइड की कुछ बात कर लेते हैं आपसे। यहाँ पे आपको ऐसे मूवेबल आपको नहीं मिलते हैं, आपको ऐसे इंटीग्रेटेड ही मिलते हैं। यहीं पे आपको ऐसे करके पैर रखना होता है। एंड सी बैक से लुकिंग इसकी काइंड ऑफ सी कितनी प्रीमियम लाइटिंग लगती है विद बैक में ईथर की बैजिंग। एंड यहाँ पे बस आपको एक लेडीज़ फुटरेस्ट मिल जाता है और साइड में यही सेम एक रिस्टा की बैजिंग। यहाँ पे आपको मिल जाता है साइड स्टैंड। एंड फ्रंट से भी बात करें लाइटिंग की तो लुक एट दिस, कितनी ब्राइट करती है ये और लिटरली इसका बहुत डिसेंट लुक आता है। पहले जब रिस्टा लॉन्च हुई थी तो काइंड ऑफ लग रहा था कि कितनी अजीब सी डिज़ाइन है, लेकिन अब जैसे इसको देखते हैं तो मतलब बहुत डिसेंट सा डिज़ाइन है इसका। फ्रंट में आपको काइंड ऑफ एक ऐसे ग्लॉसी फिनिश का मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई लाइटिंग नहीं मिलती है और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में वही एथर की बैजिंग एंड टायर साइज़ वही सेम जो सारी स्कूटीज़ के अंदर आता है 90/90 इसी 12 का 54J टायर। इसके अंदर आपको मिलता है जेपर का टायर और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक्स। एंड इस सब की तो बात हो गई। एंड सी दिस ग्रैब हैंडल इज़ टू मैसिव दैट
ओ माय गॉड, दिस इज, आई थिंक दिस इज द लार्जेस्ट गैप हैंडल। एंड भाई आप सीट देखो, सीट लिटरली इतनी ज़्यादा बड़ी है इसकी। एंड मतलब बहुत बल्कि स्कूटी लगती है लिटरली रिस्टा, मतलब बहुत ही अलग डिज़ाइन है। मतलब एथर ने इसको लिटरली में बहुत इंडियन मार्केट को स्पेसिफिक बनाई थी, इंडियन मार्केट के लिए। एंड बहुत स्पेसिफिकली डिज़ाइन करा हुआ है, बहुत इंडियन ऑडियंस को बहुत ध्यान में रख के इसको बनाया हुआ है। मतलब बहुत एक चीज़ के ऊपर बहुत डिटेल में ध्यान दिया हुआ है। लाइक आप बूट स्पेस देखो, इतना ह्यूज है, लेकिन 34 लीटर्स का। एंड बाकी सारी तो चीज़ें लगभग कवर कर ली है। हाँ भाई, स्क्रीन साइज़ की बात करें तो ये हमें मिल जाता है 7 इंचेस का। अब इसको करते हैं राइड। ठीक है, चीज़ मैं आपको एक बताना भूल गया था कि इसके अंदर जो 2 मोड्स आते हैं, एक तो इको मोड आता है, एक जिप मोड आता है। तो इको मोड के अंदर ये आपको दे देगी इजीली 31 किलोमीटर्स की रेंज। एंड अभी ये चार्ज है अप्रॉक्सीमेटली 39%। जिप मोड के अंदर ये दे देगी 25 किलोमीटर्स की रेंज, 25 किलोमीटर्स की रेंज जिप मोड में दे देगी, और इको मोड में दे देगी 31 किलोमीटर्स की रेंज। अब जैसे इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे कि अब इसके अंदर भी आपको रेंज वगैरह सब कुछ शो हो जाती है। जैसे इको मोड में 31 किलोमीटर्स की रेंज है, और जिप मोड में 25 किलोमीटर्स की रेंज है एट दी परसेंटेज ऑफ 34। एंड काफ़ी सारी कनेक्टिविटी वाले फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको स्कूटी की लोकेशन पता चल जाएगी, जियो लोकेशन और जियो फेंसिंग वगैरह आपको इसके अंदर मिल जाता है। एंड बहुत सारे यार वही सारे सेम फीचर्स है टिपिकल ईवीज़ वाले। और तो ओके, ये जो चीज़ रह गई थी इसको मैंने कवर कर दिया था। एंड हाँ, एक और चीज़ की, जैसे अब जैसे इसका स्टैंड है, तो अब जब तक ये स्टैंड हटेगा नहीं तब तक ये स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी। तो लगभग हमने टिपिकली सारी चीज़ें कवर कर दी है। तो आगे अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये स्क्रीन क्या क्या चीज़ें बताती है, ये चीज़ मैं आपको फटाफट से एक बार कवर अप कर लेता हूँ। ये चीज़ आपको यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज बता देती है, स्कूटी कितनी रेंज पे चलेगी, कितनी रेंज चल जाएगी, ये है। यहाँ पे आपको मोड पता चल जाता है। ये AH इट रिजेंबल्स टू ऑटो होल्ड, मतलब जैसे अभी यहाँ पे थोड़ी सी काइंड ऑफ एक स्टीप है, ढलान है यहाँ पे थोड़ी सी, तो इसलिए अभी ऑटो होल्ड पे ऑटोमेटिकली चली गई है। यहाँ पे आपको टाइम दिखा देता है, और यहाँ पे ये आपको ओडोमीटर है कि ये इतने किलोमीटर चल चुकी है अभी तक, और ये कितने या भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। एंड यहाँ से आप सेटिंग्स के अंदर जा सकते हो, ये वाली चीज़। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन बताती है। और जैसे अगर आपको मोड चेंज करना है तो ये मोड वाला रेंज के साथ साथ में इसका चेंज होता रहता है। और इसके अंदर यहाँ पे रिवर्स मोड के अंदर जाने के लिए सिंपली एक ये वाला बटन मिल जाता है, उसको प्रेस करके आप रिवर्स मोड के अंदर जा सकते हैं। ओके, सो वन मोर थिंग, यहाँ पे ये जो आपको चार्जर दिख जाता है, जो ये चार्जर जो एथर आपको इसके साथ में देता है, उसके साथ में ये इजीली लगभग 7 से 8 घंटे में 0 to 100 चार्ज हो जाएगी कम्प्लीटली। सबसे पहले इसको डाल देते हैं जिप मोड के अंदर। इसके अंदर 2 मोड, इसके अंदर मोड्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पे रिवर्स मोड है, यहाँ पे जिप मोड है, और यहाँ पे रिवर्स जिप मोड है। तो लेट्स जिप मोड के अंदर लॉन्च करते हैं। ब्रेक्स एंड मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ का सभी के अंदर ही ये बहुत एक यूनिक चीज़ है। मतलब इनका टॉर्क लिटरली अनमैचेबल है। मतलब जो अपनी IC इंजन वाली स्कूटीज़ आती है, पेट्रोल स्कूटीज़, मतलब उनके अंदर इतना ह्यूज अमाउंट का टॉर्क इतना नहीं मिल पाता। आप जैसे खाली रोड है, एक और बार इसको यहाँ पे लेके एक बार वापस से लॉन्च करते हैं। ओके, नाउ वी आर रेडी टू राइड इट। एंड सबसे पहले इसको डाल देते हैं इको मोड के अंदर। सबसे पहले बार इको मोड में टेस्ट कर लेते हैं। एंड ये वाला जो बटन है ये है इसको रिवर्स में लेने के लिए, एंड ये वाला है इसके मोड चेंज करने के लिए। जैसे अभी इको मोड के अंदर है, यहाँ पे आ गया इसका जिप मोड। और एक और बार अब सबसे पहले इसको इको मोड के अंदर टेस्ट करते हैं। इन 3, 2, 1 एंड गो। इसका क्वाइट डिसेंट। एंड जैसे इसके अंदर हमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है कि अगर हम एक ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हमें दोनों ब्रेक्स मिलेंगे। इसके अंदर हमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है। एंड जैसे आप जैसे सामने डिस्क ब्रेकर है, अब इतना स्मूथली एंड इतनी आराम से रुकी है ये विद आउट एनी हैसल। एंड इको मोड के अंदर भी यार ये इसका अच्छा खासा स्पीड ये इनिशियली पकड़ लेती है। लाइक अभी लगभग ये 55 के आसपास में पहुंच गई थी। एंड इट डिपेंड्स कि जैसे अगर आप अकेले हो तो आपको ये अच्छा खासा आउटपुट दे देगी इनिशियली, बट जैसे अगर आप अकेले हो तो दे देगी। अभी जैसे अभी 2 जने बैठे हुए हैं, लाइक एक मैं और एक पिलन है, तो इसीलिए काइंड ऑफ स्पीड का थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। ओके, तो अपने इको मोड में टेस्ट कर लिया। एंड लेट्स टेक इट इन द जिप मोड एंड लेट्स गो। एंड जिप मोड के अंदर भी, मतलब इको मोड के अंदर और जिप मोड के अंदर लिटरली बिल्कुल सेम ही आता है इनिशियल टॉर्क। एंड जिप मोड के अंदर लिटरली इतनी स्पीड से पकड़ लेती है कि लाइट में बिना किसी
हैसल के इजीली 70 km/h की स्पीड पे चली जाती है। एंड नो डाउट जैसे जो इसकी टॉप स्पीड है जो एथर क्लेम करता है वो 80 km/h है। एंड यार इलेक्ट्रिक स्कूटीज का यार यही है कि बिना किसी हैसल के टॉप स्पीड के ऊपर इतनी इजीली जाती है। एंड जैसे कि ये रिस्टा है, इसका रिस्टा का जो वेट है काइंड ऑफ इतना हैवी फील नहीं होता। जैसे कोई अगर इसको नया चला रहा है तो उसको काइंड ऑफ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जैसे कॉर्नर के ऊपर भी इतना कोई वेट फील हुआ नहीं है इसका। बहुत इजीली एक बार अगर आप इसको 2-3 बार चलाओगे तो आइडिया लग जाएगा इसमें कि इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे क्या करना है। एंड डिस्क ब्रेक्स हैं तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी ब्रेकिंग के अंदर। एंड बहुत स्मूथली ये इसका वापस एक्सीलरेशन पिक करती है। एंड रही बात मिरर्स की मैंने बात करी, लेकिन इसके बहुत डिसेंट क्वालिटी के मिरर्स है। एंड पीछे का व्यू बहुत इजीली आ जाता है। स्क्रीन साइज इसके अंदर आपको मिल जाता है वही 7 इंचेस का। एंड रही बात हैंडलिंग की हैंडलिंग इज सो स्मूथ, हैंडलिंग इज स्मूथ एंड क्वाइट डिसेंट, मतलब बहुत इजीली मैनेजेबल है। वेट एंड इसका साइज़ बहुत इजीली राइडिंग के अंदर इतना कोई हैसल नहीं करता है, बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। हाँ बस एक बार अगर आप इसको नया चाह रहे हो तो हाँ आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट फील होगा इसका। एंड लगभग सारी सस्पेंशन वगैरह भी बहुत अच्छी क्वालिटी के। एंड बिल्कुल भी काइंड ऑफ इतना कोई फील नहीं होता है जो जर्क है। सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको कवर कर ली है। एंड अगर और भी कोई आपको डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बता देना। एंड और कोई क्वेश्चन हो रिस्टा के रिगार्डिंग और आगे कौन सी स्कूटी मुझे कवर करनी है वो मुझे कमेंट में बताना। और अगर आप कभी नई स्कूटी ले रहे हो तो आप इधर रिस्टा लोगे या फिर कोई और इलेक्ट्रिक स्कूटी या फिर कोई एक IC इंजन वाली स्कूटी लोगे, मुझे कमेंट में बताना। फटाफट से छोटे से सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो शेयर कर देना। एंड